कल्याण अगर चाहे तू अपने जीवन का, प्रभु भक्ति कर प्राणी, यह खेल है 2 दिन का। प्रभु चरणों की ले ले शरण, नहीं और ठिकाना है। जिंदगी ओ कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। उस साइड जो है हीन भावना, निराशा की भावना नहीं है, वही वास्तव में हिंदू कहलाता है। जैन कौन है? जो अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, आदर्शों पे, सदाचार पे, शाकाहार और व्यसन मुक्त रह करके जीवन का आनंद लेता है। ऐसा इंद्रिय दमन और मन विजेता। और बुद्ध कौन है? जो बोध पूर्वक जीता है, ज्ञान पूर्वक जीता है, वह बुद्ध कहलाता है। ईसाई जो ईश्वर में विश्वास रखता है, परमात्मा में विश्वास रखता है, वह ईसाई कहलाता है। और इस्लाम कौन कहलाता है? जो ईमान को अपना धर्म मानता है, कर्तव्य को धर्म मानता है, आदर्श को धर्म मानता है। निश्चित यह है कीर्ति स्तंभ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में, और मुझे उनसे कई ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला। उनकी छत्र छाया में वर्षा योग के साथ अनेकों वाचना में बैठने का मौका मिला। वे निश्चित हम सबके जीवन में आदर्श बन सकें, तो अमूल्य जीवन हमें मिला है। इस जीवन का उपयोग, क्योंकि अभी एक बात संचालक बोल रहे थे, आदर्श कॉलोनी, तो इसे आदर्श कॉलोनी बनाना चाहते हैं। बहुत लोग जानते हैं आज विदेशों में शाकाहार बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सिद्ध किया है मांसाहार के द्वारा 160 तरह की बीमारियां प्रवेश कर सकती है पूरे इस कॉलोनी में। अंडे, मीट, मांस, मछली कोई न खाए और इस कॉलोनी में समृद्धता, खुशहाली निरंतर बढ़ती चली जाए, ये मुझे आप सबसे अपेक्षा है। बियर, वाइन आज स्टैंडर्ड माना जाता है, मॉडर्न फॉरवर्ड की निशानी मानी जाती है, लेकिन बियर, वाइन जितने भी नशा हैं ये नाश का कारण है। मैं चाहता हूँ यह है पूरी कॉलोनी, पूरा मोहल्ला, बगल से ये दीवार, मैं इस दीवार में आ चुका हूँ, मैं भी होया हूँ इसमें। जब यादव जी जेल अधीक्षक थे, अभी डासना जेल में शायद मुझे पिछले साल मिले थे कि मैंने आपका फोटो डासना जेल में देखा। हमने वहाँ 18 कैदियों को मुक्त कराया। कैसे हो सकता है? ये व्यवस्था है जेलों में जिनका सजा तो पूरी हो गई है और जुर्माना नहीं भरा है, कोई जुर्माना भर देता है। उसमें 2 लेडीजें थीं और 16 जेंट्स थे। 18 लोगों को मुक्त किया। तो मेरा इसमें प्रवचन हुआ और प्रवचन में क्या हुआ, यादव जी बड़े सरल थे, स्टॉक बहुत थे, हजारों महिलाएं पहले पहुंच गई और वो जेलर कह रहा मैंने प्रवचन कैदियों के लिए कराया है कि आप सबके लिए कराया है। खैर उनने सबको, मेरा यहाँ स्पीच हुई और जब वे डासना जेल में पोस्टिंग उनकी हुई तो मेरा फोटो देखा जेल में। ये संतरी कहाँ से आए? मैंने इनका जेल में प्रवचन कराया था आगरा जिला कारावास में। जब उन्हें परिचय मिला, मैं बड़ा गांव था, मेरे से कहा मुझे कोई गाजियाबाद का जैन बताओ, क्योंकि मुझे जैन मंदिर में जाके बहुत शांति मिलती। जब से आपसे जुड़ा हूँ तब से मेरी कहीं पोस्ट हो तो मैं प्रयास करता हूँ वहाँ के जैन मंदिर में सप्ताह में एक दिन जा सकूँ। खैर, तो निश्चित मुझे इस कॉलोनी के लोगों से अपेक्षा है। महापौर आपकी कॉलोनी में आए, हम लोगों को आने का मौका मिला। हम चाहते हैं दाम्पत्य जीवन आज जो विपरीत चल रहा है
मुझे अपेक्षा है अगर पत्नी गुस्सा में हो तो पति देव एम्पलीफायर के तार निकाल दें, और पति गुस्सा में हो तो पत्नी का ये बिना एम्पलीफायर की, आजकल माइक बहुत चल रहा है, अब आप तो कम जानते होंगे, दंपति ज़्यादा जानते हैं, एक नरम एक गरम तो परिवार चल सकता है, दाम्पत्य जीवन अमन चैन से रहता है। और दोनों गरम दल के नेता मिल जाएं तो क्या हालत होती है। 11 तारीख की प्रतीक्षा चल रही है, 5 राज्यों में किसकी कितनी सीटें आती, बस एक ही चर्चा इस समय मीडिया में आपको मिलेगी, भैया आत्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, आदर्श की चर्चा, सदाचार चर्चा। जो गुटखा आदि खाते हो, मुझे युवाओं से अपेक्षा है वो गुटखा से बचें। जो कभी डिस्को में 31 दिसंबर आ रही है, 1 जनवरी, जो पूरे जीवन पाप नहीं करेगा, पूरे साल पाप नहीं करेगा, वो 1 जनवरी, तो भैया 1 जनवरी गलत कार्यों के लिए नहीं है, नूतन वर्ष भगवान की भक्ति के नाम से करो। नूतन वर्ष उन गरीब व्यक्तियों की सहयोग करो। नूतन वर्ष जो असहाय हैं, भूखे प्यासे लोगों को भोजन की व्यवस्था कराएं, उनके लिए है। इस कीर्ति स्तंभ के उद्घाटन में अखिल भारतवर्षीय जो जैन बैंकर्स संस्था है, इसके माध्यम से, सहयोग से उन्होंने यहाँ जो रोगियों के लिए सेवा का कार्य किया है, कर सेवा जन जन की। धर्म क्या है? कर्तव्य का पालन करना धर्म कहलाता है। एक जिज्ञासा यहाँ कॉलोनी वालों के अंदर है, और जिज्ञासा ये है, संत जी सब बात ठीक ही है, आप नग्न क्यों रहते हो? मैं आपसे पूछता हूं, कपड़े आप क्यों पहनते हो? मुझे लगता है पुष्प बिहार में सारे ग्वालियर शूटिंग, जियाजी शूटिंग, बनारस की चंदेरी की साड़ी में जन्म लिया होगा। कवि के शब्द सुन लो आप, पीछे तो रोग हो जाते हैं, हर व्यक्ति जन्म से चंगा है, कपड़े वाले तो पीछे हैं, पर सबसे पहले नंगा है। आए थे तो नंगे आए थे, और जाओगे तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार कफन भी अलग कर दिया जाता है। चारों ओर जहां विलासता का वातावरण, एक नारी का नाम सुनते आपकी भावनाएं दूषित हो जाती हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, सारी विश्व की नारियां मां, बहन, पुत्री समकक्ष बन जाती हैं, तब कहीं दिगंबर चोला होता है। क्योंकि बच्चों का खेल तमाशा नहीं है। बंधुओं, इन आंखों से अपनी पत्नी को देखते हो, इन आंखों से अपनी मां को देखते हो, इन आंखों से अपनी बहन को और बेटी को देखते हो। आंखें बदलती हैं आप, आंख नहीं बदलती हैं। पत्नी के प्रति दृष्टि दूसरी होती है, और मां के प्रति पूज्यता की भावना, बहन के प्रति सदाचार की भावना, और पुत्री के प्रति विकास की भावना रहती है। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की जब वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है, तब कहीं ये दिगंबर, दिग प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर, दिशाएं जिनकी वस्तु होती हैं वे दिगंबर कहलाते हैं। और ये दिगंबर चोला जैन धर्म में नहीं है। महाभारत पढ़ा होगा, कुंभ के मेले में हजारों नागा बाबा मीडिया में देखे होंगे आपने। व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने, महाभारत देख लेना। महात्मा बुद्ध पहले इस दिगंबर अवस्था में रहे, जब ये साधना नहीं हो सकी तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। अपन अनेकों इस्लाम धर्म में सूफी संत जिनके जीवन में दिगंबर की साधना थी। तो आज इस अश्लीलता के वातावरण में जब इस वेश को देखता है तो मजबूर होता है, क्या आज संभव है इस दिगंबरत्व की साधना, ब्रह्मचर्य की साधना?
तो अश्लीलता कामुकता से आप बच सकें। और एक बात कॉलोनी वालों, वैसे सब लोगों ने बहुत सुनी, यहाँ के लोगों ने मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, और यह अपेक्षा है, टीवी नोडुत्ता नोडुत्ता तुन्न तीरा तिन्न वारदू। जब मैं कर्नाटक में था तो ये बोलता था वाक्य वहाँ, टीवी देखते देखते हुए करते हो क्या? नहीं करना चाहिए। क्यों? रेडिएशन निकलते हैं। भोजन के समय भोजन का काम करो और भजन के समय भजन का काम करो। बंधुओं, हम अपने जीवन में आज से टीवी मोबाइल चलाते हुए कोई भोजन नहीं करेगा। ये इस कॉलोनी में रहने वाले उस बिहार से मुझे अपेक्षा है। दूसरा, ये इंटरनेट, कई तरह की रेडिएशन निकलते हैं, भोजन के साथ जाते हैं, बीमारियां बहुत हो सकती हैं। इसलिए शयन कक्ष में, विश्राम गृह में, अब तो इंटरनेट फ्री हो गया है, वाईफाई फ्री है। अटेंशन, 200 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है इस वाईफाई से कैंसर की बीमारी कम से कम। टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। ये ज़्यादा स्क्रीन पर बैठने वाले आँखों से, गर्दन से और कई प्रकार की बीमारी की एक पुस्तक मेरे पास आई है, स्मार्टफोन से कैंसर की बीमारी या मोबाइल कहीं कैंसर का शिकार आपको नहीं बना दे। आवश्यक इसका यूज कीजिए और 10 बजे 11 बजे के बाद विश्राम कीजिए। आपका तो 12 बजे का पता नहीं, 1-2 पता नहीं है। वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस कह रहे हैं 11 बजे से 3 बजे की नींद अच्छी नींद मानी जाती है, स्वास्थ्य लाभप्रद है। और जो 11 बजे के बाद सोते हैं वे कई प्रकार की बीमारी के कारण बन सकते हैं। आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो इस आदिनाथ भगवान के मंदिर में दर्शने जाते होंगे। जो यहाँ के लोग हैं, जो नहीं जाता हो वे मंदिर जाएं और अपनी श्रद्धा आस्था को इसी तरह से बलवती बनाते हुए देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। इसी पवित्र भावना के साथ कल पिछे का पर्वत का कार्यक्रम आपने देखा। ये है संयम का उपकरण, कमंडलू शुद्धि का उपकरण। ये कई बातें आपने कई बार सुन चुके हैं। तो निश्चित 24 घंटे का जो नियम है और आज का एक दिन का जो नियम है, वो नियम है 1 रोटी गाय के लिए निकालना है। ये आज का नियम है। अहिंसा विश्व और सद्भावनाएं सकारात्मक सोच का प्रतीक है। ये शुभोपयोग सकारात्मक सोच बनाता है और अशुभोपयोग नकारात्मक सोच बनाता है। द्वेष की भावना, बैर की भावनाएं, अहंकार की भावनाएं, छल कपट, मायाचारी की भावनाएं, असीम आकांक्षाएं, ये सब नकारात्मक सोच का प्रतीक है। धर्मात्मा सकारात्मक सोच वाला, अधर्मात्मा नकारात्मक सोच वाला। ये जितनी बीमारियां हैं, इन बीमारियों के अनेकों कारणों में नकारात्मक सोच आपको रोगी बनाता है और सकारात्मक सोच रोगी को भी स्वस्थ बना सकता है। आपकी समझ में नहीं आई अभी बात? नकारात्मक सोच वाले को सर्दी ज्यादा लगती है और सकारात्मक सोच को, उन लोगों को सर्दी कम लगती है। अभी आपकी समझ में नहीं आया? अशांति का संबंध नकारात्मक सोच से, रोगों का संबंध आपकी सोच से। अच्छा सोचिए, अच्छी भावना भाई। सकारात्मक सोच की बहुत बड़ी ताकत है। ये मंदिर, ये गुरु महाराज के पास, बीता निगम गुरुओं के पास
विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निषिद्न तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। जो दुखों का विलय कर दे वह सकारात्मक सोच वाला है, और जो दिन रात दुखों की ज्वाला में, कामनाओं की ज्वालाओं में, इच्छाओं की ज्वाला में जलता रहता है, वह है नकारात्मक सोच। जनरल भाषा में उसे बोलते हैं अधर्मात्मा। सकारात्मक सोच की ताकत महावीर सकारात्मक सोच की वजह से बने, और आज आपकी यह दयनीय दशा चल रही है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर ये नकारात्मक सोच की देन है, और निर्वाण पद सकारात्मक सोच की देन है। बहुत व्यापकता है। केवल दवाइयों से, मेडिसिन से स्वस्थ नहीं होते हो आप। अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से, और जैन दर्शन में तो भावना का बड़ा महत्व है। 5 अणुव्रतों की भावना, महाव्रतों की भावना। मेरी भावना सकारात्मक सोच, और तेरी भावना नकारात्मक सोच। जीवन को समझने का प्रयास कीजिए, जीवन को हल्का बनाइए। सम्यक दर्शन आनंद का जीवन, मिथ्या दर्शन निराशा का जीवन, अशांति का जीवन, समस्याओं का जीवन। सकारात्मक सोच में समस्याएं दूर भागती हैं, और नकारात्मक सोच में 7.5 या शनिचर। इस सिर में दर्द नकारात्मक सोच का प्रभाव, घर में अशांति नकारात्मक सोच का प्रभाव, अशुभ कर्म से दुख नहीं मिलते हैं, निमित्त तो बन सकता है। अशुभ कर्म तो एक निमित्त है। अशुभ कर्म के उदय में भी जो आनंद की अनुभूति करे, यह सकारात्मक सोच की जीवन शैली, यह है धर्मात्मा का जीवन, यह है सम्यक दृष्टि का जीवन, यह है पंच परमेष्टि में, बाइट में आस्था रखने वाले।